हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। इससे पहले अलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिए जा चुके हैं। और आज की ये वीडियो जो है आपके प्रैक्टिस के लिए है। 30 जून डेडलाइन है आपके एलटी एग्ज़ाम की, यानी एलटी एग्ज़ाम जो है वो 30 जून को प्रस्तावित है। और उम्मीद है कि उसी तिथि पर जो है आपकी परीक्षा हो जाएगी। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है पोप्स पास्टोरल्स वर पब्लिश्ड इन। इनका जो पास्टोरल्स वर्क है वो कब पब्लिश हुआ था। इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोगों को वीडियो देखने के वक्त बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लाइक ज़रूर करें। भले ही कमेंट आपकी चॉइस पर डिपेंडेंट है, लेकिन लाइक्स आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस से जो लाइक्स का मार्जिन है वो काफ़ी कम हो चुका है। और मैंने आपको बोला कि इस वर्क को हम, या फिर जो ये सिलसिला चल रहा है आपका, हमारा ये तैयारी का, ये तभी आगे बढ़ सकता है जब आप लोग इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय मैं भी अपना निकाल कर आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पास्टोरल कब लिखा गया था। ऑप्शन 1710, 1709, 1712, 1708। तो आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो है 1709। और सबसे पहला जो है पास्टोरल इनका वर्क है, तो इस तरह से इसको आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एपिस्टल्स आर देयर इन पोप्स एन एसे ऑन मैन। एन एसे ऑन मैन में टोटल कितने एपिस्टल्स हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो याद रखना है, इसमें टोटल 4 एपिस्टल्स हैं एसे ऑन मैन में, ठीक है। एन एसे ऑन मैन में कितने एपिस्टल्स हैं, 4। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोप रॉट हिज पोइट्री इन। पोप अपनी जो पोइट्री है वो किस उसमें लिखते हैं फॉर्म में, ब्लैंक वर्ड्स में, आयम्बिक, हेक्सामीटर में, फ्री वर्ड्स में, या हीरोइक कपलेट में। तो आप सभी जानते हो कि जो अलेक्जेंडर पोप है वो हीरोइक कपलेट्स का यूज़ करते थे, और यही इसका राइट आंसर भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, हुम डिड पोप रिगार्ड एज अ पोइटिक मेंटर। देखिए, मैं आपको ये भी कह दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। तो ये जो क्वेश्चन है ये है, पोप किसे अपना पोइटिक मेंटर मानते हैं। शेक्सपियर को, ड्राइडन को, चौसर को, या फिर स्पेंसर को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ड्राइडन। ड्राइडन को वो अपना पोइटिक मेंटर मानते थे, ये बात आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज अलेक्जेंडर पोप बॉर्न। अलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ था। 1680, 1688, 1685, 1689। मैंने आपको बोला भी था इनकी जो बर्थ डेट है या दैट डेट है उसे याद रखना आसान है। तो 1688 जो है इनकी जो है बर्थ या बॉर्न डेट है। लेकिन अगर आपको इसी में इनकी मृत्यु बतानी होती तो 17 कर देते, 16 में 1 बढ़ा देते 17, और 88 का हाफ कर देते। उधर से बढ़ाना है और इधर से घटा देना है। 1744 जो है इनकी डेथ ईयर है, ठीक है। इस तरह से आप इन दोनों को कोरिलेट करके अच्छे से याद कर सकते हैं। फूल्स रन इन वेयर एंजल्स फियर्स टू ट्रेड। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है इज अ कोटेशन जो है फ्रॉम पोप्स, किस वर्क से लिया गया है। एन एसे ऑन मैन, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द डंसियार्ड, द रेप ऑफ लॉक। तो कौन से वर्क से ये लाइन ली गई है ये आपको बताना है। तो ये जो है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म से लिया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा कि ये जो कोटेशन है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। फूल्स रन्स इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, याद रखिएगा इसको। ये थोड़ा सा जल्दी मैंने वो कर दिया, आपको आंसर दिख गया होगा। द रेप ऑफ द लॉक, वैसे आपको याद भी होगा, इस बाय अलेक्जेंडर पोप पब्लिश्ड फर्स्ट इन। सबसे पहले कब पब्लिश हुआ। तो सबसे पहले ये जो है 1712 में पब्लिश हुआ था, आप सभी को पता होगा। इस वक्त इसमें कितने कैंटो थे, क्या आप बता सकते हो कि 1712 में जब ये पब्लिश हुआ था तो इसमें नंबर ऑफ कैंटोस की संख्या मतलब क्या कितनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में सारे आंसर्स को बताइएगा, हमें भी पता चलेगी कितने लोगों को जानकारी है। हु रॉट एपिस्टल्स टू डॉक्टर अर्बतनॉट। एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट किसने लिखा था, आप सभी को पता होगा ये किसने लिखा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर अलेक्जेंडर पोप है। अलेक्जेंडर पोप ने जो है अपनी फ्रेंडशिप को जो अर्बतनॉट हैं उनके साथ डिफाइन किया था इस पूरे वर्क में। तो ये अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसे ऑन मैन बाय पोप वाज पब्लिश्ड इन। तो एसे ऑन मैन जो है वो कब पब्लिश हुआ था। 1730, 1733, 1735,
या 1738? तो इसका राइट आंसर है 1733। जब मैंने अपने टाइम पे इसको याद किया था कि कब लिखा था, क्योंकि बहुत सारी डेट्स याद नहीं की जाती, तो आप इसको ऐसे याद रखना कि एक आदमी ने ऐसे लिखना 33 साल में शुरू किया, तो आप 33 साल के हिसाब से 1733 याद कर लोगे, ठीक है। 17 तो उनकी सेंचुरी वाली चली रही थी, मतलब जिस सेंचुरीज़ में उन्होंने मोस्टली ये वर्क्स लिखे थे, लेकिन आपको याद रखें कि एक आदमी 33 साल में ऐसे लिखना स्टार्ट किया था, एन ऐसे ऑन मैन 1733। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोटेशन whom brings a butterfly upon a wheel is taken from Pope's, और ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है? एन ऐसे ऑन मैन, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट, डंसियार्ड, द रेप ऑफ द लॉक। से मैं इस कोटेशन को दोहरा रहा हूँ, ये है हु ब्रिक्स अ बटरफ्लाई अपॉन अ व्हील, तो इसका राइट आंसर है एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट। यहाँ से लाइन ली गई है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, एलिजी टू मेमोरी ऑफ एन अनफॉरगेटेबल फॉर्चुनेट लेडी इज एन बाय पोप्स पब्लिश्ड 1717 में पब्लिश ये जो वर्क है ये किस कैटेगरी में आता है? ऐसे, मोक, एपिक, एलेजी। तो सामने एलेजी लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक एलेजी था, ठीक है, जो कि पोप ने लिखा था 1770 में। याद रखिएगा, एलेजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, द बैलेड ऑफ मोलीमॉक। द बैलेड ऑफ मोलीमॉक ये एक पोएम है रिटन बाय जॉन गे विद द हेल्प ऑफ, ये किसकी हेल्प से जो है जॉन ग्रे ने, ग्रे होगा यहाँ पर, जॉन ग्रे ने ये किसकी हेल्प से जो है ये वर्क लिखा था? तो डीन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, बोथ ए बी या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें अलेक्जेंडर पोप का भी हाथ है, तो ए बी इसका राइट आंसर है, यानी सी वाला। तो डीन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप दोनों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसीहा इज अ पोएम। इसको मैं तो मसीहा पढ़ता हूँ, आप जो भी पढ़ें, लेकिन याद रखिएगा मसीहा इज अ पोएम किसने लिखी थी? अलेक्जेंडर पोप ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच पोएम ऑफ पोप वॉज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन बाय सैमुअल जॉनसन। कौन सा ऐसा वर्क है जो कि सैमुअल जॉनसन ने ट्रांसलेट किया था लैटिन में? तो ऑप्शन एन ऐसे ऑन मैन, द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियार्ड, मसीहा। तो इसका राइट आंसर है द रेप ऑफ द लॉक को जो है सैमुअल जॉनसन ने क्या किया था? इसको लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। याद रखिएगा, द रेप ऑफ द लॉक, सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस तरह से एलटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अलेक्जेंडर पोप बिलोंग टू पीरियड, किस पीरियड से बिलोंग करते थे? कंफ्यूज हो जाएंगे हम सामने जब वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में होगा, प्यूरिटन, रेनेसा, ऑगस्टन या मॉडर्न। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर की स्पेलिंग किससे आती है? ए से आती है, ठीक है, अलेक्जेंडर आती है ना ए से, तो ए से यानी ऑगस्टन, ऐसे करके आप याद रखिएगा। क्योंकि कई बार कितना भी आप पढ़ लें, जब सारे ऑप्शन सामने आते हैं और उस वक्त एक एग्ज़ाम फियर जो हमारे ब्रेन में रहता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे आंसर्स को अफेक्ट करता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरी इस बात को याद रखना कि एज जो उनकी थी ए से रिलेटेड थी, तो ए अलेक्जेंडर, ए ऑगस्टन, ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि अब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आजीवन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोप कुड नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन बिकॉज ही वॉज। देखिए यहाँ पर वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए, इसका रीज़न क्या था? क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट थे या कैथोलिक थे, ज्यू थे या ज्यूसिस्ट थे। तो राइट आंसर है वो कैथोलिक थे, इसलिए वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर देखा जाए, मैंने इसको आपको ट्रिक भी बताई थी। विच क्लब वॉज ज्वाइंड बाय अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने कौन सा जो ग्रुप है या क्लब है ज्वाइन किया? स्क्रिबलर्स क्लब या फिर टी हाउस क्लब या स्पोर्ट्स एंड गेम क्लब या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि स्क्रिबलर्स जो है, स्क्रिबलर्स जो है क्लब, मैं अभी भी इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्लब को जो है उन्होंने ज्वाइन किया था, वैसे इसको स्क्रिबलर्स क्लब कहेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द वीक्ड वास्प ऑफ टिंकलहैम। तो वीक्ड वास्प ऑफ टिंकलहैम किसको कहते थे? मैंने नोट्स में भी आपको बताया था शॉर्ट पॉइंट्स में। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर इसका अलेक्जेंडर पोप को कहा जाता है वीक्ड वास्प ऑफ टिंकलहैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोएम ऑफ पोप वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड, मेंशन इट्स नेम। कौन सी ऐसी पोएम है जो अनफिनिश्ड रह गई थी? ये भी मैंने आपको नोट्स में बताया था, जूलियस, द डंसियार्ड, ब्रूटस, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो राइट आंसर है ब्रूटस। ब्रूटस जो है इनका अनफिनिश्ड जो है वर्क है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक को आपको मैक्सिमम पढ़ना है, ज़्यादा इसकी चीज़ों को पढ़ना है जिससे कि आपको आइडिया रहे इसके आंसर्स को देने में। मैं कहूँगा एक बार इसकी स्टोरी जरूर पढ़ लीजिएगा। द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप रिटन इन, ये जो है किस में लिखी गई थी, हीरोइक कपलेट या स्पेंसरियन स्टैंजा में, ब्लैंक वर्स में या फिर फ्री वर्स में। तो इसका राइट आंसर तो ये है कि हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब वही क्वेश्चन जो अभी हमने स्क्रिबलर्स ग्रुप पढ़ा था, तो वो क्लब पढ़ा था, तो उसी के सदस्य हैं जॉन ग्रे, टॉमस पैरनल या अबर्थनॉट और स्विफ्ट एंड पोप। ये सारे लोग जो हैं बिलोंग करते थे। मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी। आप में से जिसको ट्रिक याद है क्या आप उसको शॉर्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने याद किया है तो आप ज़रूर लिखेंगे और मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने लोगों को आया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से क्लब से बिलोंग करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है डी इसका ऑप्शन सही होगा। स्क्रिबलर्स जो है ग्रुप से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन अपीयर्स इन पोप्स। ये जो लाइन है ये किस वर्क में जो है अपेयर हुई थी, ये यहाँ पर पूछ। तो देखिए, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, एन ऐसे ऑन मैन, डंसियार्ड, नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। मैन बोल रहा तो मैन का संबंध मैन से है। एन ऐसे ऑन मैन, एन ऐसे ऑन मैन में ही प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन कहा गया था। तो ऐसे करके आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो है व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम अमरस कॉजेज स्प्रिंग। ये एक लाइन है, ये किस वर्क में आई थी पोप के, द रेप ऑफ द लॉक, मसीहा, एन ऐसे ऑन मैन या फिर डंसियार्ड। ये चार ऑप्शन आप, तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका द रेप ऑफ द लॉक। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु इज रिगार्डेड एज अ ग्रेट वर्ड्स सटायरिस्ट इन इंग्लिश। वैसे यहाँ इंग्लैंड भी होना चाहिए था। ठीक है, इंग्लिश या इंग्लैंड जब भी ऐसा पूछे तो किसको रिगार्ड किया जाता है या किसे माना जाता है ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट ऑफ इंग्लैंड या इन इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर पोप है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सटायरिक जो है चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, वर्क्स लिखे हुए हैं। व्हाट वाज पोप्स फर्स्ट वर्क, इनका सबसे पहला वर्क क्या है। आज ही हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एन ऐसे ऑन मैन, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, द डंसियार्ड या पास्टोरल। पास्टोरल है 1709, याद रखिएगा पास्टोरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डंसियार्ड इज रिटन बाय पोप वाज पब्लिश्ड इन। तो ये जो डंसियार्ड है कब, तो जो डंसियार्ड है ये इसके ऑप्शन है 1728, 1730, 1733, 1722। तो राइट आंसर है 1728 डंसियार्ड। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसको भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप डंसियार्ड को डंसी आर्ट पढ़ो, डंसी आर्ट। ठीक है, आर्ट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे आर्ट है। जहाँ भी इसका जो पब्लिशिंग ईयर है उसमें 8 मेंशन है। तो 17 तो आपको पता है वो ईयर चल ही रहा है, तो आपको 28 समझ में आ जाएगा इस आर्ट से। डंसियार्ड, आर्ट की जगह आप आर्ट पढ़ लो। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को याद करने के सारे तरीके होते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। हु वॉन्स बेलिंडा ऑफ द इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, कि उसके साथ एक डिज़ास्टर होने वाला है, ये वार्निंग किसने बेलिंडा को दी थी। बेलिंडा रेप ऑफ द लॉक की जो है आप ये कह सकते हैं कि मुख्य किरदार है। तो ग्रोम ने कहा था, एरियल ने कहा था, सैलामेंडर ने कहा था, नन ऑफ दीज। तो उनको ये सूचना किसने दी थी, किसने उन्हें अलर्ट किया था, तो एरियल ने जो है उन्हें पहले ही इस डिज़ास्टर की, इस आपदा की भनक जो है उनके कानों में डाल दी थी या फिर उन्हें वार्न कर दिया था। याद रखना, एरियल ने उन्हें सबसे पहले वार्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेप ऑफ द लॉक इज़ बेलिंडाज फ्रेंड। रेप ऑफ द लॉक में जो है बेलिंडा की जो फ्रेंड है उसका क्या नाम था। तो बेलिंडा की फ्रेंड जो है पोर्शिया, क्लैरिसा, लाइडिया या बेटी। तो राइट आंसर है क्लैरिसा। क्लैरिसा जो है उनकी फ्रेंड होती है। ठीक है, इस पूरे पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेप ऑफ द लॉक वाज पब्लिश्ड इन 5 कैंटोज। पहले तो 3 कैंटोज में आया था 1712 में, लेकिन 5 कैंटोज में कब आया था, 5 कैंटोज में आया था उसके ठीक 2 साल बाद 1714 में। याद रखिएगा, यहाँ पर 3 कैंटोज थे और यहाँ पर 5 कैंटोज थे। हु इज़ बेटी इन द रेप ऑफ द लॉक। तो बेटी कौन थी, बेटी कौन थी इसमें, बेलिंडाज सिस्टर, बेलिंडाज मेड, बेलिंडाज फ्रेंड, बेलिंडाज बैरी मेट, या फिर ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो उनकी जो मेट थी बेलिंडा की उसका नाम था बेटी। ठीक है, याद रखना, बेलिंडा बेटी, बेटी मेट। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु हैंडेड द बैरन अ पेयर ऑफ द सीजर। यानी बैरन
के हाथ में जो है वो सीज़र की जो पेयर है वो कौन देता है, जो कि उसके बाल काट देते हैं लास्ट में इसमें बेलिंडा के। तो यहाँ पर ऑप्शन है बेटी एरियल, क्लैरिसा या फिर सर प्लूम। तो राइट आंसर है क्लैरिसा। क्लैरिसा जो है सीज़र जो है बैरन के हाथ में पकड़ाती है और वो उसके बाल काट देता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पता चल गए होंगे और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे रेगुलरली। आज मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो आपको दी थी उसमें अलेक्जेंडर पोप के बारे में बताया था, और आप थोड़ा सा फास्टली पढ़ने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। जो चीज़ें आप लगातार पढ़ चुके हैं उनको बार बार दोहराइए, बार बार पढ़िए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ओवर डिटेलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ना जाएं, लेकिन कोशिश करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें परीक्षाओं के दौरान हर व्यक्ति खोजता ही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप जो है केवल यही वीडियो देखिए, आप जहाँ से भी देखें, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें और चैनल में लाइक करने से बिल्कुल कंजूसी ना करें। बाकी जो भी एडवाइजेस, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मैं उसका लिंक जो है कमेंट में पिन कर दूंगा। आपकी जो भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू एग्जाम आप वहाँ पर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।